पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ डील जल्द हो सकती है। लगता है हम ईरान के साथ बहुत जल्द मुआहिदा कर लेंगे। ईरान में रजीम तब्दील कर चुके हैं। ईरान ने कई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को आबनए हरमज़ से गुजरने की इजाज़त दी। आबनए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 हो गई है। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। अमरीकी सदर ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, अमरीका ईरान के तेल को कब्जे में ले सकता है। अमरीका ईरान के खार्क जजीरे पर कब्जा कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि ईरानियों के पास कोई दिफा है। एक सवाल पर सदर ट्रंप का कहना था, जल्द ही क्यूबा नाकाम होने जा रहा है, हम मदद करने के लिए मौजूद होंगे। दूसरी तरफ अमरीकी अखबार के मुताबिक सैकड़ों अमरीकी अहलकार स्पेशल ऑपरेशन के लिए मशरिक़ वस्ता पहुंच गए। Foreign Minister held a very detailed and in-depth discussion on the current regional situation. We also discussed the possible ways to bring an early and permanent end to the war in the region. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. The unity of Muslim Ummah in these challenging times is of utmost importance. अमरीका ईरान जंग बंद करवाने की कोशिशों में तेजी। ईरान अमरीका मुमकिना मुज़ाकरात के लिए तैयार है। खुशी है, ईरान और अमरीका ने पाकिस्तान पर एतमाद किया। मेहमान वुज़रा ने बातचीत के आगाज़ को सराहा। चीन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी पाकिस्तान के अमन कोशिशों की हिमायत की। इस्लामाबाद में 4 मुल्क की वुज़रा ख़ारजा इजलास के बाद वज़ीर ख़ारजा साहबदार की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वुज़रा ख़ारजा का इजलास हुआ। वुज़रा ख़ारजा ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वुज़रा ख़ारजा ने इत्तफ़ाक़ किया, जंग जल्द खत्म होनी चाहिए। मसाइल का हल बातचीत, सिफारतकारी ही में ही है। UN चार्टर के तहत तमाम मुल्कों की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद मौजूदा सूरत हाल में मज़ीद अहमियत अख्तियार कर चुका है। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मुफाद में नहीं। चारों ममालिक में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर भी बात हुई। पाकिस्तान और सऊदी अरब का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। खित्ते में कशीदा सूरत हाल पर और दीगर दो तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का अयादा। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब की शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। शहज़ादा फैसल को मौजूदा बहरान के दौरान पाकिस्तान की वसी सफारती कोशिशों से आगाह किया गया। कशीदगी कम करने और अमरीका ईरान को मुज़ाकरात पर मेज़ पर लाने की कोशिश पर बातचीत की गई। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के लिए गैर सगाली जज्बात का इजहार। खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। इजलास के बाद तीनों मेहमान वुज़रा ख़ारजा वापस रवाना हो गए। मेहमान वुज़रा ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्विटर पैगाम लिखा। मुलाकात में कशीदगी रोकने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। खित्ते में जारी कशीदगी फौरी खत्म करने के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर है। जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी माली नुकसान हो रहा है। तुर्किया और मिस्र के गिरा कदर ताउन को सराहते हैं। ईरान अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। ईरान मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने तबरेज़ शहर में पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। हमलों में ईरानी सूबे अल-बर्ज में बिजली का ग्रिड स्टेशन मुतासर। तेहरान और गर्ज शहर में मुअत्तल होने वाली बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई। फारिस न्यूज़ एजेंसी का दावा। ईरानी वज़ारत तवानाई के मुताबिक दीगर इलाकों में भी बिजली जल्द बहाल हो जाएगी। इसराइल का तेहरान में कतरी न्यूज़ चैनल की इमारत पर भी हमला। अरब टीवी के मुताबिक चैनल की इमारत को निशाना बनाया गया। हमले के बाद बराह रास्त नशरियात मुअत्तल हो गई। इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। कई अफराद जख्मी हो गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले। ईरानी मिसाइल गिरने से फैक्ट्री में आग लग गई। इसराइल में एरोस्पेस कॉम्प्लेक्स पर हमला।
इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रेडार सेंटर को भी निशाना बनाया गया। बिन गोरियन एयरपोर्ट पर ईंधन ज़खायर पर भी हमला किया गया। अंसारुल्लाह के भी इसराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहानी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अंसारुल्लाह, ईरान, हिजबुल्लाह के हमले बैक वक्त हुए। इराकी मुसल्लह गिरोह का 24 घंटों में 8 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का जनूबी लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन कायम रखने वाले दस्ते के हेडक्वार्टर्स पर हमला। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमले में इंडोनेशियाई दस्ते को निशाना बनाया गया। हमले में जख्मी अफराद को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेबनान में इसराइली हमलों में हलाकतों की तादाद में मुसलसल इजाफा। हमलों में अब तक 1238 अफराद जाँ बहक, 3500 से ज़ायद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 124 बच्चे भी शामिल। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक सिर्फ हफ्ता और इतवार को 49 अफराद हलाक हुए, जिनमें 10 इमदादी कारकुन और 3 सहाफ़ी भी शामिल हैं। अमरीकी जहाज की तबाही की तस्वीर सामने आ गई। ईरान ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला किया था। हमले में सर्विलियंस तैयारा E-3 और दीगर जहाज भी तबाह हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है $70 करोड़ मालिक के तैयारे E-3 को $20,000 मालिक के ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले में करीबी तैयारों को भी नुकसान पहुंचा। 10 अमरीकी फौजी भी जख्मी हुए। दूसरी जानिब कुवैत में ईरानी हमले में 10 कुवैती फौजी जख्मी। अमाराती हुकाम का कहना है 16 बैलिस्टिक मिसाइल, 42 ड्रोन्स को नकारा बना दिया। ईरान का उर्दन में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने का भी दावा। ईरान का अमेरिका पर सफारती कोशिशों की आड़ में जमीनी कार्रवाई की तैयारी का इल्जाम। अमेरिका सफारती कोशिशों को जमीनी कार्रवाई की तैयारी छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कहते हैं, हमारे जवान आपका इंतजार कर रहे हैं। ईरान पर किसी भी जमीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, ईरान पर ज़मीनी हमला और कब्जे का नतीजा संगीन होगा। अमरीकी फौजी खलीज फारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी जाहरियत और कब्जे का नतीजा अमरीकी फौजियों की जिल्लत अमेज कैद होगी। अमरीकी फौज का तबाही के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। ट्रंप सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला सदर है। ट्रंप अपने गलत फैसलों से अमरीकी फौज को मौत की दलदल में फेंक रहे हैं। अमेरिका और इसराइल समझते हैं इल्म को बमबारी के जरिए खत्म किया जा सकता है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची का एक्स पर पैगाम कहा, ये रवैया ईरानी साइंसदानों, जौहरी तंसीबात और अब जामियात पर हमलों में वाज़ेह है। मुहलिक कार्रवाइयों के बावजूद ईरानी अवाम में इल्म के हसूल का जज्बा और भी बढ़ जाएगा। अमेरिका के बाद बरतानिया का बारूदी सुरंगों की सफाई के लिए अपना बहरी जहाज आबनाए हॉर्मज़ भेजने का फैसला। शाही बहरिया का जहाज RFA लाइम बे मिशन के लिए तैयार। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी जहाज खुद का ड्रोन्स और जदीद माइन हिटिंग सिस्टम से लैस है, जो समंदर की तह में बारूदी सुरंगों को तलाश करके उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता है। कमांडर ईरानी बहरिया रियर एडमिरल शहराम ईरानी कहते हैं, आबनाए हॉर्मज़ के अतराफ के पानियों पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। आबनाए हॉर्मज़ का मशरकी इलाका और बहीरा ओमान ईरानी बहरिया के कब्जे में है। अमरीकी फौज रेंज में आए तो मिसाइल सिस्टम से निशाना बनाएंगे। इसराइल अमेरिका को फौजी अड्डे कायम करने की पेशकश करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल में मुस्तकिल अमरीकी फौजी अड्डा मौजूद नहीं है। अमेरिका के बड़े अड्डे खलीजी ममालिक में कायम है। इसराइल में अमरीकी फौज की मौजूदगी महदूद है। दोनों ममालिक की मुश्तरका फौजी तंसीबात इसराइली अड्डों के अंदर कायम है। अमरीकी फौजी निज़ाम और रडार इसराइल में फाल है। इसराइल में नए फौजी कॉम्प्लेक्स बनाने की भी तजवीज़ ज़ेर गौर। शारजा के अमरीकी यूनिवर्सिटी में क्लासेस और इम्तिहानात ऑनलाइन कर दिए गए। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक अमरीकी यूनिवर्सिटी अगले हुक्म तक ऑनलाइन काम जारी रखेगी। यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और अमला घरों से काम जारी रखेंगे। तलबा को शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस में शिरकत की हिदायत। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बैरूत में भी 2 दिन तक ऑनलाइन क्लासेस होंगी। ईरान में जामियात पर हमलों के बाद पासदाराने इनकलाब ने खित्ते में कायम अमरीकी और इसराइली यूनिवर्सिटियों को जायज़ हदफ करार दिया था। सदर अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट माइक सोमर्स का आबनाए हॉर्मज़ फौरी खोलने का मुतालिबा कहा, ये वाहिद हल है, नहीं तो कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। रवा हफ्ते ही आबनाए हॉर्मज़ खोलना ज़रूरी है। माइक सोमर्स का हौजियों को जंग में शमूलियत पर तशवीश का इजहार कहा। हौजी बहीरा अहमर में जहाज़ों पर हमले करें
تو عالمی طوری بحران شدت اختیار کر سکتا ہے۔ آبِ ہرمز جلد نہ کھلا تو یورپ ایشیا میں گیس کا بحران پیدا ہو جائے گا۔ کرپشن الزامات پر اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی معافی کی درخواست واپس۔ اسرائیلی صدر نے درخواست وزارت انصاف کو واپس بھجوا دی۔ صدر نے درخواست پر فیصلے کے لیے مزید مواد طلب کر لیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے فوجی اخراجات میں بڑے اضافے کی منظوری دے دی۔ اسرائیل کا فوجی بجٹ $10 ارب سے بڑھ کر $45 ارب سے تجاوز کر گیا۔ اسرائیلی وزیر خزانہ کہتے ہیں یہ اسرائیل کے لیے تاریخی موڑ ہے۔ ہمارے پاس مشرق وسطیٰ کو نئے سرے سے شکل دینے کی صلاحیت ہے۔ یہ بجٹ قوم کو جیت کے لیے تیار کرتا ہے۔ ہم سیکیورٹی اور معاشی ہدف حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 3% اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $115 فی بیرل سے زائد ہو گئی۔ WTI کروڈ آئل $102 فی بیرل سے زائد ریکارڈ۔ میلبورن کروڈ آئل کی قیمت $117 فی بیرل تک جا پہنچی۔ قدرتی گیس کی قیمتوں میں 2% تک کمی ریکارڈ۔ روس نے 1 اپریل سے دنیا کو پیٹرول کی فراہمی پر مکمل پابندی کا اعلان کر دیا۔ پابندی ابتدائی طور پر 31 جولائی تک نافذ رہنے کا امکان۔ فیصلے کا اثر ان ملکوں پر پڑے گا جو روس کے ریفائنڈ پیٹرول پر انحصار کرتے ہیں۔ چین، ترکیہ، برازیل اور افریقہ کے کئی ممالک شامل۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی کے پیش نظر پیوٹن حکومت نے اپنے بفر اسٹاک کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔